हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमृन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामम लक्ष्मण पूर्वजम रघुवरम सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकम् राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिः वन्दे लोकाभिराम रघुकुलतिलकं रावणं रावणारिं दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वे वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतापतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। वाल्मीकि मुनि की जय। आज 98वां अध्याय का पाठ है। श्री राम लक्ष्मण की बातचीत। वो लोग वापस आ रहे थे, रास्ते में आपस में बात करते आते हैं। अताश्रमा उपावृत्तम अंतरा रघुनंदन परिप्रच्छा सौमित्रीं रामो दुखादितं वचन। आश्रम में आने के पहले मार्ग में श्री राम और लक्ष्मण ने परस्पर जो बात की थी उन्हें पुनः विस्तार के साथ बता रहे हैं। सीता के कथानुसार आश्रम से अपने पास आए हुए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से मार्ग में भी रघुनंदन श्री राम ने बड़े दुख से यह बात कही। तम वाचा किमर्थं त्वामागतो उपास्य मैथिलीं यदा सा तब विश्वासात् वने विहरिता मया। लक्ष्मण, जब मैंने तुम्हारे विश्वास पर ही वन में सीता को छोड़ा था तब तुम उसे अकेली छोड़कर यहाँ क्यों चले आए। दिष्टवेवाभ्यागतं त्वं मे मैथिली राज्याज्यं लक्ष्मणा शङ्कामानं महत्पापं यत् सत्यं व्यथितं मना। लक्ष्मण, मिथिलेश कुमारी को छोड़कर तुम जो मेरे पास आए हो, तुम्हें देखते हैं जिस महान अनिष्ट की आशंका के कारण मेरा मन व्यथित हो रहा और सत्य जान पड़ने लगा है। स्फुरते नयनं सभ्यं बाहुश्च हृदयं च मे दृष्ट्वा लक्ष्मणा दूरे त्वां सीता विहरितं। स्फुरते नयनं सभ्य बाहु स्फुरते नयनं सभ्यं बाहुर्हृदये च मे दृष्ट्वा लक्ष्मणा दूरे त्वां सीता विरचितं पथि। लक्ष्मण, मेरी बाई आकर बाई भुजा पड़क रही है। तुम्हें आश्रम से दूर सीता के बिना ही मार्ग पर आते देख मेरा हृदय धक धक कर रहा है। एवं उपस्तु सौमित्री लक्ष्मणा शुभ लक्षणा भूयो दुखा समाविष्टो
दुखिता राम अब्रवीत। सीता रामचंद्र के ऐसा कहने पर उत्तम श्लोकों से संपन्न सुमित्रा कुमार लक्ष्मण अत्यंत दुखी होकर अपने शोकग्रस्त भाई राम से बोले, ना स्वयं काम कारेणा तम त्यक्त्वा वह्यागता प्रतोदिता तयो अग्रे त्वत्सकामी आगता। भैया मैं स्वयं अपनी इच्छा से उन्हें छोड़कर नहीं आया, उन्होंने कठोर वचनों से प्रेरित होकर मुझे आपके पास भेजा है। आरे वेण परिकृष्टम लक्ष्मणेति विश्वसरम परिग्राहिते यद् लक्ष्मण। मैं आपके समान स्वर में किसी ने जोर से पुकारा, लक्ष्मण मुझे बचाओ। यह मिथिलेश कुमारी के कानों में भी पड़ा। सा तमार्थ स्वरम सुत्वा तब स्नेह मैथिली गच्छते गच्छेतु मायायुश्रुदते भाव विकलवा। उस आर्तनाद को सुनकर मैथिली आपके प्रति स्नेह के कारण भय से व्याकुल हो गई और भूख भी और रोती हुई मुझसे तुरंत बोली, जाओ जाओ। प्रदोच्यमानेन मया गच्छति बहुशक्तया प्रयुक्ता वैतरी वाक्यम इदं तम प्रयानितम। जब बारंबार उन्होंने जाओ कहकर मुझे प्रेरित किया, तब उन्हें विश्वास दिलाकर मैं मिथिली से यह बात कही। नातम पश्यामं रक्षो यदस्या भयामावहेत यच्चैश्री निर्भीता भवनास्तेता केनापि दुहिताम। देवी मैं ऐसे किसी राक्षस को नहीं देखता जो श्री राम भी भय डाल दे। आप शांत रहे भैया, आवाज नहीं है कि किसी दूसरे इस तरह राक्षस की हत्या करने के लिए गए हो। बेगहरिता चा नीचा चा कथा मायो अभिदास्यति त्राहिते वचनम सीते यस्त्रहेत दिशानपि। सीते जो देवता की रक्षा कर सकते हैं, अपने मेरे बड़े भाई मुझे बचा, ऐसा निंदित वचन कैसे कहेंगे। की निमित्तु के डापी भातुर्लंबेश्वरम विस्तर विश्वरम व्यहिता वाक्यम लक्ष्मणम यदि त्राहिमामिति। किसी दूसरे ने किसी भी बुरे उद्देश्य से मेरे भैया की स्वर की नकल करके लक्ष्मण मुझे बचाया बात जोर से कही है। राक्षसे नेरितम वाक्यम त्रासतम त्राहिते शोभते। राक्षसेने ऋतुवाक्यम प्रसादात् त्राहित शोभने न भवत्यत्ता कुमारे जन सेविता। शोभने उस राक्षस ने भी भय के कारण यह बात मुझे बचाया बात मुझसे निकलती रहती है। और सीता आपके व्यथित नहीं होने देती, ऐसे ही व्यथा को नीच श्रेणी की स्त्रियां ही अपने मन में स्थान देती हैं। अला केवलाता गंतुम स्वास्ता भवनि रुसुका न चरिते स्तुश्लोकेषु पुनाम्यो राघवान् सही। तुम व्याकुल मत हो, स्वस्थ हो जाओ, शरीर धारण करके तुम व्याकुल मत हो, स्वस्थ हो जाओ, चिंता छोड़ो। 3 लोक में ऐसा कोई पुरुष ना जो उत्पन्न हुआ ना होगा जो युद्ध में श्री रघुनाथ जी को परास्त कर सके। संग्राम में इंद्र आदि देवता भी श्री राम को नहीं जीत सकते। एवं मुक्ता तु वैदेही परिजुन सुतम वाचा सुडु मुंचते दारुणम अमितमोचा। मेरे ऐसा कहने पर विदेह राजकुमारी की चलन मेरे ऐसा कहने पर विदेह राजकुमारी की चेतना मोह से अक्षन हो गई। वहां से बातें मुझसे कठोर वचन बोली।
भावो मयि तवायर्था पापये निवेशिता विराटम भर्ता। संकेता भरतेन त्वं राम सनुगच्छसि क्रोशान्ति यथा यथा नयभ्यमुपद्यते। तू भरत के इशारे से अपने स्वार्थ के लिए श्री राम जी के पीछे पीछे आया है, तभी तो जोर जोर चिल्ला रहे हैं। तू इनके पास जाता नहीं। रिपु प्रच्छन्नश्चारितो मदर्थमनुगच्छसि राघवस्तान्तरा पृष्ठु तथैव नाभिपद्यते। तू अपने भाइयों का छिपा हुआ शत्रु है, तेरे लिए देवी मेरे लिए तो श्री राम का अनुसरण करता है। श्री राम के छिद्र ढूंढ रहा है, तभी तो संकट के समय के पास जाने का नाम नहीं लेता। सीता जी लक्ष्मण जी को बोले, तू अपने भाई का छिपा हुआ शत्रु है, मेरे लिए श्री राम का अनुसरण करता है और श्री राम के छिद्र को ढूंढ रहा है, तभी तो संकट के समय एवमस्तु वैदेहा सारब्धो रच्चोलना क्रोधात् प्रस्फुरत महाविष्टाश्रमादिभिः निगता। विदेह कुमारी से ऐसा कहकर विदेह कुमारी ऐसा कहने पर मैं रोष में भर गया और मेरी आंख लाल हो गई और क्रोध में मेरे ओठ फड़फड़ाने लगी और स्वामी में आश्रम से निकल आया। एवं ब्रूढ़ाम सौमित्री रामम संताप मोहिता आवृ सुकृतम सौम्यम ताम बिना त्वमि आगता। लक्ष्मण जी की ऐसी बातें सुनकर श्री रामचंद्र जी संताप से मोहित होकर बोले, स्वयं तुमने बड़ा बुरा किया, फिर तुम सीता को छोड़कर यहाँ चले आए। जगन्नपि समर्थम मारक्ष सांब सामम वारणे अनेका क्रोध वाक्य न मैथिली निर्गते अभवन। मैं राक्षसों का निवारण करने में समर्थ हूँ, या जानते हुए भी राक्षस अकेले मुझको खाए। मैं राक्षसों का निवारण करने में समर्थ हूँ, यह जानते हुए तुम मैथिली के क्रोध वचनों से उत्तेजित होकर निकल पड़े। नहीं ता परितुष्यामि त्यक्त्वा यदसि मैथिलीं क्रोधात् पौरुषं श्रुत्वा ज्ञातम्। क्रोध में भरी हुई नारी के कठोर वचन को सुनकर तुम मिथिलेश कुमारी को छोड़कर यहाँ चले, इसे तुम्हारे ऊपर संतुष्ट नहीं हूँ। सर्वथा त्वपनीतं ते सीतया यत् प्रचोदिता क्रोधस्यावशमागम्यं नकारो स्वस्ति श्रुतना। सीता जी से प्रेरित क्रोध के वशीभूत तुमने मेरे आदेशों का पालन नहीं किया, यह सर्वदा तुम्हारा अन्याय है। असो ही राक्षसा से ते शरणे वाहितो मया विग्र रूपेण नेहात्माम। जिसने मृग रूप धारण करके मुझे आलस से दूर हटा दिया, उस रास्ते से मैंने बाण से मार दिया। विकृष्ट चाप परिधाया सायकम सलील बाणेन ताड़ेने मया विकृत चापम परिधाया सायकम सलिबाणने च ताड़ितो मया मांगे तनु तज्जम च विकल्पस्सो बभूव केउराधरा सराक्षसा। धनु खींचकर बाण का संधान करके मैंने लीला पूर्वक चलाए हुए बाणों से भी ज्यादा उस मृग के मारते हुए मृग के शरीर का परित्याग करके बाह में बाजूबंद धारण करने वाला राक्षस बन गया। उसके स्वर में बड़ा उत्सुकता थी। सारा हेतनेव तदा तया गिरा स्वरे ममालभ्या स्फुर दूर स्वस्रवा उत्कंठा देवी हतपचुया। बाण से हाथ होने पर उसने आर्त वाणी में मेरे नाम लेकर नाम की नकल करके बहुत दूर तक सुनाई देने वाला अत्यंत दारुण वचन कहे, जिससे तुम मैथिली कुमारी सीता को छोड़कर यहाँ चले आए।
इतरते श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि का अरण्यकांड 59तमा सर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मता पर आदि आदि काव्य अरण्यकांड में 59वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजय। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम।